नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फिलोसफी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करवा रहा हूँ जो कि फिलोसफी के नेट और सेट जितने भी एग्ज़ाम है उन सब में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इस अष्टवर्षीय अस्तित्व प्रत्यक्ष पर निर्भर है का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज बर्कले। और इसके अंदर मैं आपको पूरा विवरण के साथ इनका आंसर दूंगा जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये जो जॉर्ज बर्कले है, बर्कले का मानना था कि किसी भी वस्तु के होने का अर्थ यह है कि उसे किसी मन द्वारा देखा या अनुभव किया जा रहा हो। उनके अनुसार भौतिक वस्तुओं का हमारे मन से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, वे केवल हमारे द्वारा अनुभव किए गए गुणों का समूह है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन, और इसके अंदर जो अन्य विवरण है उसमें देखो कि जॉन लॉक ने क्या कहा। इन्होंने जड़ द्रव्य यानी कि मैटर को स्वीकार किया और अनुभववाद की नींव रखी। डेविड ह्यूम इन्होंने संदेहवाद पर जोर दिया और कारण कार्य संबंध को केवल एक मनोवैज्ञानिक आदत माना। रेने डेकार्ट ने कहा कि इन्होंने बुद्धिवाद और संदेह की पद्धति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कोगिटो इर्गो सुम यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा सी, रेने डेकार्ट ने। इसमें है कि रेने डेकार्ट ने एक ऐसे सत्य की खोज की जिस पर संदेह न किया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही मैं सब कुछ पर संदेह करूं, मैं इस तथ्य पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं यानी कि संदेह है सोच रहा हूं जो मेरे अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसका सी आंसर सही है। और इनके जो अन्य विकल्प है वो देखो, स्पिनोजा इन्होंने सर्वेश्वरवाद दिया जहां ईश्वर और प्रकृति को एक माना गया है। प्लेटो ने इन्होंने प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से वास्तविक जगत की व्याख्या की। और अरस्तु है इन्होंने तर्कशास्त्र में न्याय वाक्य और वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया। तीसरा प्रश्न है कि टेबुला रसा यानी खाली तख्ती की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ए, जॉन लॉक। लॉक के अनुसार जन्म के समय मनुष्य का मन एक खाली कागज या तख्ती की तरह होता है और सारा ज्ञान और अनुभव बाद के अंदर इंद्रियों के माध्यम से इस पर अंकित होता है। यानी कि जॉन लॉक ने बुद्धिवादियों का बहुत विरोध किया था और ये जॉन लॉक है वो अनुभववाद से संबंधित है। फिर लाइबनिज इन्होंने चिदनुवाद दिया और माना कि ज्ञान के कुछ भी जन्मजात होते हैं, क्योंकि ये लाइबनिज है जो बुद्धिवादी दार्शनिक है। इनवल कांट इन्होंने तप और अनुभव का समन्वय कर आलोचनात्मक दर्शन दिया, इन्होंने दोनों को मिला दिया। और सुकरात इन्होंने प्रश्नोत्तर की सुकराती पद्धति विकसित की ताकि लोग सत्य तक पहुंच सके। फिर चौथा है कि लाइबनिज का चिदनु क्या है। तो इसका आंसर होगा कि ये क्या है, अभौतिक आध्यात्मिक परमाणु है। अब इसकी व्याख्या देखियो कि अभौतिक आध्यात्मिक परमाणु लाइबनिज के अनुसार चिदनु जगत की सबसे छोटी इकाई है जो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और चेतन है। ये अविभाज्य यानी कि इनका विभाजन नहीं होता और अपनी शक्ति से संचालित होते हैं। इसमें अगला है कि भौतिक परमाणु यह विस्तार युक्त होता है और इसे विभाजित किया जा सकता है जो लाइबनिज को स्वीकार्य नहीं था। ईश्वर का विचार लाइबनिज के अनुसार ईश्वर स्वयं या सर्वोच्च चिदनु है, न कि केवल एक विचार। पांचवा है कि स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा ए, ईश्वर और जगत एक ही है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ एक को ही माना है। ईश्वर और जगत एक ही है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य केवल एक ही है जिसे वे ईश्वर या प्रकृति कहते हैं। ईश्वर संसार से अलग कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का नियम और तत्व है। और ईश्वर जगत से अलग है, यह विचार द्वैतवाद या देववाद का है, यानी कि प्रकृति और ईश्वर अलग अलग है, दो है, तो इनको द्वैतवाद कहा जाता है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसे नास्तिकता कहा जाता है, जबकि स्पिनोजा ईश्वर को परम सत्य मानते हैं। 6 नंबर है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव यानी कि निरपेक्ष आदेश का नैतिक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर होगा बी, इमैनुअल कांट। कांट के अनुसार नैतिकता का नियम निरपेक्ष होना चाहिए, यानी कि निरपेक्ष का अर्थ है कि किसी पे आधारित नहीं होना चाहिए, यानी कि सापेक्ष नहीं होना चाहिए।
यानी हमें वह कार्य करना चाहिए जिसे हम एक सार्वभौमिक नियम बनाना चाहते हो। ये किसी स्वार्थ या फल की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। जे.एस. मिल इन्होंने उपयोगितावाद का समर्थन किया, जहाँ कर्म का मूल्य उसके परिणाम से तय होता है। बेंथम इन्होंने सुख की मात्रा पर आधारित नैतिकता की बात की। हाब्स इन्होंने राजनीतिक शक्ति और सामाजिक समझौते पर जोर दिया। 7 नंबर है, प्लेटो के अनुसार प्रत्यय का स्वरूप क्या है? इसका आंसर होगा बी, वे नित्य, पूर्ण और वास्तविक है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय ही वास्तविक सत्य है। भौतिक जगत की वस्तुएं इन पूर्ण प्रत्ययों की मात्रा, पूर्ण परछाइयां या नकल है। और ये प्लेटो के प्रत्यय वो दूसरे लोग के अंदर रहते हैं। और मानसिक कल्पनाएं, प्लेटो इन्हें मन से स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मानते थे। परिवर्तनशील, प्लेटो के अनुसार भौतिक संसार बदलता है लेकिन प्रत्यय हमेशा स्थिर रहते हैं। 8वां है कि अस्तित्ववाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका आंसर है बी, अस्तित्व सार से पूर्व है। सात्र जैसे अस्तित्ववादियों के अनुसार मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से अपना अर्थ और स्वरूप खुद तय करता है। सार पूर्व है, इसका अर्थ यह विचार आदर्शवाद का, जहाँ माना जाता है कि मनुष्य का उद्देश्य पहले से तय है। और स्वतंत्रता यानी अस्तित्ववाद है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त माना गया है। यानी कि मनुष्य जो चाहता है वो कर सकता है, वो हर तरह से स्वतंत्र है। 9 नंबर है, डेविड ह्यूम ने कारणता के बारे में क्या तर्क दिया? आंसर होगा बी नंबर, यह केवल दो घटनाओं का निरंतर साहचर्य है। ह्यूम के अनुसार हम केवल दो घटनाओं को एक के बाद एक होते देखते हैं। हमारे मन में कारण की धारणा केवल बार बार देखने की आदत के कारण पैदा होती है। इसका कोई तार्किक प्रमाण नहीं है। अनिवार्य नियम, ह्यूम ने इसी अनिवार्यता का खंडन किया था, यानी संदेहवाद के अंदर। और ईश्वर, ह्यूम ने अनुभव से भरे किसी भी अलौकिक सत्ता के हस्तक्षेप को नहीं मानते, यानी कि ये नास्तिक थे। इन्होंने ईश्वर को नहीं माना क्योंकि ईश्वर अनुभव से नहीं आते हैं। 10वां है कि अरस्तु के अनुसार ईश्वर की परिभाषा क्या है? इसका आंसर है कि अरस्तु ने अचल चालक माना है ईश्वर को। अरस्तु के अनुसार ईश्वर वह अंतिम कारण है जो समय स्थिर रहकर पूरे ब्रह्मांड को गति देता है। ये वह शुद्ध स्वरूप यानी कि प्योर फॉर्म है जिसमें कोई पदार्थ नहीं है। रचयिता, अरस्तु का ईश्वर संसार को शून्य से पैदा नहीं करता बल्कि उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। कैलोपिता, यह धार्मिक अवधारणा है, जबकि अरस्तु का ईश्वर एक दार्शनिक सिद्धांत है।